नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम मूल अधिकारों के अंतर्गत संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का अध्ययन करेंगे। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। यह अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग तथा अन्य वर्ग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मित्रों, भारत के संविधान देखा जाए तो कुल 6 मूल अधिकार है। कितने मूल अधिकार है? 6। पहला है समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हम संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो मित्रों, आज हम संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी मूल अधिकार का अध्ययन करेंगे। यह मूल अधिकार 5वां मूल अधिकार है, शिक्षा एवं संबंधी मूल अधिकार। इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में की गई है। तो स्टूडेंट्स, ये देखा जाए, भारत विशाल सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। भारत में विशालता है और सांस्कृतिक विविधता है। भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न भाषा, संस्कृति, लिपियां हैं। इस तरह से इन 2 अनुच्छेदों में अर्थात 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी उपबंध किया गया है। इस तरह से आर्टिकल 29 और 30 में भाषा, लिपि, संस्कृति, धार्मिक, अल्पसंख्यक इत्यादि के संबंध में व्यवस्था की गई है। मित्रों, देखा जाए, यह अनुच्छेद मूलतः अल्पसंख्यक वर्गों के कुछ अलग से अधिकार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 क्या करते हैं? जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। वर्तमान देखा जाए तो 6 धर्मों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। कितने? 6 धर्मों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है और संविधान में मूल अधिकारों की संख्या भी 6 है। कौन कौन से 6 अल्पसंख्यक धर्म? तो देखेंगे 6 धर्मों को। बौद्ध धर्म को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। ईसाई, मुस्लिम, सिख, पारसी और जैन, इनको अल्पसंख्यक धर्मों का दर्जा दिया गया है। अर्थात इनके लिए आर्टिकल 29 और 30 में विशेष उपबंध किए गए हैं। ये अपनी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। इस तरह देखा जाए मित्रों, सामान्यतः भाषा, धर्म और भाषा के आधार पर 2 प्रकार से अल्पसंख्यक दर्जा दिया जा सकता है। एक भाषा के आधार पर, दूसरा धर्म के आधार पर। इस तरह से यहाँ दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन मूलतः धर्म के आधार पर यह अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया है। अगर भाषा के आधार पर देखा जाए तो अनेक वर्ग हो जाएंगे जिनको अल्पसंख्यक दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन वर्तमान देखा जाए तो मूलतः धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया है। और ये दर्जा दिया गया है बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, सिख, जैनों को। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको दर्जा दिया गया है। ये 6 धर्मों को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया है। आर्टिकल 29, 30 में विशेष व्यवस्था की गई है। इस तरह से संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों को विवरण मिलता है आर्टिकल 29 और 30 में। नेक्स्ट है, अब आर्टिकल 29 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। हमारे संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनके हितों की रक्षा कैसे की जाए, इस तरह से अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 29 में। इसमें कहा गया है, भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को जीवित बनाए रखने का अधिकार है। भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं, उनको अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को जीवित बनाए रखने का अधिकार है। इस तरह से अल्पसंख्यक वर्ग जिनकी भाषा, लिपि या संस्कृति एक छोटे क्षेत्र में निवास करती है, तो वो अपनी रक्षा कर सकते हैं। यह अधिकार भाषा या धर्म के आधार पर मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समुदाय को दिया गया है। इस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय को दिया गया है कि वह भाषा, लिपि या संस्कृति का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। लेकिन सेंट जेवियर कॉलेज बनाम अहमदाबाद राज्य के साया था। एक सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद में है, उससे गुजरात राज्य को लेकर के वाद आया था। उस वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रत्येक नागरिक को यह प्राप्त है, चाहे वह अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक। इस तरह से सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद बनाम गुजरात राज्य के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया था कि यह प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। अर्थात वह भाषा, लिपि और संस्कृति प्रत्येक वर्ग संरक्षण कर सकता है, चाहे वो अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक।
इस तरह से अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 29 में। वह अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को जीवित बनाए रखने के लिए संरक्षण कर सकता है। यह अधिकार अब चाहे अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक सभी को प्राप्त है। आर्टिकल 30 में क्या है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। इस तरह से स्टूडेंट्स अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और उनके प्रशासन की व्यवस्था भी देखभाल कर सकते हैं। यह अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों को यह अधिकार दिया गया है। यह अनुच्छेद 2 खंडों में शामिल है। प्रथम खंड में है शिक्षण संस्थानों की स्थापना। शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे अल्पसंख्यक वर्ग अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इत्यादि को संचालित कर सकते हैं। और इसी तरह से द्वितीय खंड में व्यवस्था की गई है राज्य द्वारा दी जाने वाली सहायता का उपबंध। इस तरह से अल्पसंख्यक वर्ग क्या कर सकते हैं? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। इसके अलावा राज्य उनको वित्तीय सहायता भी प्रदान कर सकता है, आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है, जिससे इनका संचालन सफलतापूर्वक हो सके। इस तरह से आर्टिकल 30 प्रावधान किया गया शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30 के खंड 1 में क्या प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 30 खंड 1 में प्रावधान किया गया है धर्म या भाषा के आधार पर, धर्म या भाषा के आधार पर, सामान्यतः धर्म के आधार पर, क्योंकि भारत में धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी 6 अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के हिसाब से शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। इस तरह से अनुच्छेद 30 का खंड 1 कहता है कि धर्म या भाषा के आधार पर सभी 6 अल्पसंख्यक वर्ग अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन की देखभाल कर सकते हैं। इस तरह से शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन के अल्पसंख्यक अधिकारों में शिक्षा का माध्यम, पाठ्यक्रम, पढ़ाए जाने का विषय, अनुशासन आदि भी शामिल होता है। वो शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं, साथ ही इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, पढ़ाए जाने वाले विषय, अनुशासन, मैनेजमेंट कमेटी कैसे कार्य करेगी, इसके लिए व्यवस्था कर सकते हैं। सेंट स्टीफेंस कॉलेज के केस में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया, सेंट स्टीफेंस कॉलेज का वाद गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कॉलेज का प्रबंधन अल्पसंख्यक समुदाय पर है, अतः विश्वविद्यालय के निर्देशों का पालन करना उसके लिए अनिवार्य नहीं है। यदि महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं और उनके लिए यूनिवर्सिटी गाइडलाइन जारी करती है, यदि अल्पसंख्यकों द्वारा कॉलेज संचालित किया जा रहा है उसमें हर नियम को मानना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उसकी मैनेजमेंट कमेटी में अल्पसंख्यक वर्ग ही संचालित किए जाते हैं। इस तरह से आर्टिकल 30 के तहत शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। नेक्स्ट है वह ईसाई छात्रों के लिए 50% छात्रों आरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि सेंट स्टीफेंस कॉलेज का मामला था तो उसमें क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के लिए 50% तक सीटें निर्धारित की जा सकती हैं। न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय द्वारा ली गई प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस के लिए जो यूनिवर्सिटी द्वारा एग्जाम लिया जाता है उसको वो उसकी जगह वो साक्षात्कार लेकर भी प्रवेश ले सकते हैं। अर्थात जो एंट्रेंस एग्जाम में स्टूडेंट्स आते हैं उनको न लेके वह केवल इंटरव्यू द्वारा भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इस संस्थान की स्थापना व्यापार या वाणिज्य उद्देश्य से की गई है। एक तो होता है भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए अल्पसंख्यकों द्वारा स्कूल, कॉलेज की स्थापना। एक किया जाता है कोई अल्पसंख्यक का ही हो लेकिन कॉमर्शियल पर्पस से हो, ट्रेड पर्सन से हो, पर्पस उसका ट्रेड वाला हो, कॉमर्स वाला हो, फिर क्या हुआ तो उसको अनुच्छेद 30 के खंड 1 के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका लक्ष्य भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण नहीं है, उसका एक ही लक्ष्य है व्यापार या वाणिज्य। राज्य शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, और इसमें क्या है राज्य शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए, एजुकेशन क्वालिटी को बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। इसमें क्या है राज्य शिक्षक और कर्मचारियों का संरक्षण दे सकता है। इस तरह से
अल्पसंख्यक कॉलेज हैं उनमें शिक्षक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनका प्रोटेक्शन के लिए राज्य कुछ हस्तक्षेप कर सकता है। नेक्स्ट है शैक्षणिक गुणवत्ता, कार्य कुशल, अनुशासन, स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता, समाज कल्याण आदि के बारे में नियम शक्ति बना सकता है। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है उनके लिए भी नियम बना सकता है। और अनुच्छेद 30 के खंड 1 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि एजुकेशन क्वालिटी को भी मेंटेन करना है। माइनॉरिटी द्वारा संचालित किया जाए उसमें भी क्वालिटी मेंटेन करनी होती है। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अल्पसंख्यक विद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों के लिए आरक्षण लागू करने की शक्ति नहीं है। इस तरह से जो अल्पसंख्यक कॉलेज हैं उसमें SC ST वर्ग के लिए शिक्षकों के लिए आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। जैसे AME कॉलेज है, AME यूनिवर्सिटी है, उसमें आरक्षण पद्धति नहीं लागू की जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 को पढ़ा। ये अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के भीतर संबंधित हैं। इसमें क्या है? एक संस्कृति है और दूसरा शिक्षा है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए यहाँ प्रावधान किया गया आर्टिकल 29 और 30 में, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यहाँ अल्पसंख्यक वर्गों को प्रोटेक्शन दिया गया है। वह शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की संरक्षण के लिए संस्था संचालित कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, रेडी कैपिटल चैनल के अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।